जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रोज पहा आपल्या शहरातील बातम्या। नमस्कार, मी आदित्य पाटील। तुम्ही पाहत आहात जनहित न्यूज महाराष्ट्र। उल्हासनगरमध्ये सुसज्ज मशिनरी असलेले श्रद्धा हॉस्पिटल या ठिकाणी रुग्णांना सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत। श्रद्धा हॉस्पिटलचे डॉक्टर राजू उत्तमानी आणि त्यांचे सर्व स्टाफ रुग्णांची पूर्णपणे देखरेख करून रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना चांगल्या सेवा पुरवित असल्याची माहिती श्री बाबा रामदेव शिक्षण संस्थानचे संचालक बाबूभाई परमार यांनी दिली। कोरोना काल 2019 में जिस प्रकार से योद्धा का सत्कार स्वागत किया गया, आज उसी प्रकार से हमें मौका मिला है और हमें एक जानिब सा हुआ है कि मैं 2 महीने से मेरी लड़की का ऑपरेशन के लिए जिस तरह से हर डॉक्टर में कंसल्ट करता था और आज मुझे श्रद्धा हॉस्पिटल राजू उत्तमानी सर के यहाँ पर मेरी लड़की का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और मैं हर योद्धा की यहाँ स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा हॉस्पिटल या एक अच्छे डॉक्टर की जो हमारे तक मैसेज नहीं पहुँचता है, जहाँ सब सुविधा होती है। तो मैं आज इस जन जागरूक के माध्यम से श्रद्धा हॉस्पिटल के डॉक्टर राजू उत्तमानी सर और स्टाफ का मेरे लड़की का ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हुआ, एक बहुत बड़ी गांठ थी पेट में और बहुत अच्छे शास्त्री सर साथ में रह के डॉक्टर साहब के साथ में जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तो श्रद्धा हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खूब आभारी हूँ। और उसी साथ और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सच्ची में आज भी अगर देखा जाए भगवान है, गोर गरीबा के अगर दाता है, तो प्रैक्टिकल अनुभव मेरे लड़की के ऑपरेशन के जरिए यहाँ मिला। तो इस हॉस्पिटल में सच्ची में अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छे स्टाफ है और अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने के साथ यहाँ खर्चा भी कम लगता है। तो फिर से एक बार श्रद्धा हॉस्पिटल के ऑल स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। आपल्या सोबत आहेत श्री बाबा रामदेव शिक्षण संस्थेचे संचालक बाबूभाई परमार, तसेच श्रद्धा हॉस्पिटलचे डॉक्टर राजू उत्तमानी। तर जाणून घेऊया काय माहिती दिली आहे डॉक्टर राजू उत्तमानी यांनी। सर जी, आपके जो श्रद्धा हॉस्पिटल है, यहाँ किस किस प्रकार के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है? श्रद्धा हॉस्पिटल 32 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं हम लोग और आज की डेट में करीबन 75 कैशलेस सर्विसेज हैं जहाँ पेशेंट को पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज़ या उनके थ्रू जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो बिना पैसे भरे पेशेंट सेवा ले सकते हैं। हमारा जो मेन है किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, दूरबीन से जितने भी ऑपरेशंस होते हैं पेट के, ये इसी के सब शस्त्रक्रिया विदाउट ऑपरेशन हम उसके लिए फेमस हैं। ऑलमोस्ट 25 वर्षों से ये सब बिना ऑपरेशन करते हैं हम लोग। इसके अलावा बाकी भी आईसीयू बोलिए या जो भी पॉसिबल है वो सभी सुविधाएं न्यूरो सर्जरी से लेके ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर, नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूरो सर्जरी, सभी प्रकार के ऑपरेशंस मेरे पास 32 ईयर्स से होते हैं। मैं खुद जुपिटर हॉस्पिटल में भी अटैच्ड हूँ 10 वर्षों से, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ करीबन 18 वर्षों से। सर, आपके यहाँ किस प्रकार की सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर कैशलेस के, जैसा आपने बताया, जिन्होंने गोर गरीब को यहाँ पैसा भरना नहीं पड़ता है और कैशलेस में आपकी यहाँ सुविधा हो जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। 5 संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं जो हमें एनकरेज करके जो अगर गरीब पेशेंट कोई आते हैं तो वो लोग खर्चा उठाते हैं। और जैसे मैंने बोला 75 इंश्योरेंस कंपनीज कैशलेस भी करती हैं। तो किडनी स्टोन में ESWL हो, चाहे लेज़र लिथोट्रिप्सी हो, चाहे यूरोट्रोस्कोपी हो, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो या PCNL हो, सभी प्रकार के किडनी स्टोन के ऑपरेशन
दूरबीन से जो ऑपरेशन होते हैं, लैप्रोस्कोपिक पॉलीसिस्टेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स का या अल्सर का ट्रीटमेंट, ये सब भी हम करते हैं। अभी परमार जी के लड़की ही माया परमार हमारे पास एडमिट हुए थे। उनको काफ़ी बॉम्बे जैसी जगहों से, काफ़ी जगह से बोला गया था कि उनको चीर फाड़ करके ऑपरेशन होगा। उनके यूट्रस में बहुत बड़ा एक ट्यूमर था 12 सेंटीमीटर का, लेकिन वो ट्यूमर की खास बात ये थी कि यूट्रस के अंदर वाले हिस्से में, मतलब म्यूकोजा के नज़दीक था। तो मतलब दूरबीन से हमको करना है, चाहे ओपन करना, हमको पूरा यूट्रस काट के वो ट्यूमर निकालना था। तो ये भी हम लैप्रोस्कोपिकली अच्छी तरह से कर सके। इतना बड़ा ट्यूमर को हम लोग ने अंदर पहले अप्रोच किया, फिर उसको मशीनों से मार्सुपलाइज करके टुकड़े टुकड़े किया और फिर निकाला। तो ये ऑपरेशन दूरबीन से होने के कारण अगले दिन पे ही पेशेंट वॉकिंग, टॉकिंग, खाना पीना खाना और 2-3 दिन में डिस्चार्ज दे पा रहे हैं हम उनको अच्छी तरह से। तो वैसे ये टाँकों का ऑपरेशन तो मेरे पास बहुत हुए हैं, दूरबीन वाले भी बहुत हुए हैं, लेकिन टाँकों के ऑपरेशन में कम से कम 10-15 दिन पेशेंट को पेन रहता है। फिर जहाँ टाँके देते हैं वहाँ फिर से हर्निया नहीं हो जाए, ये एक पीछे प्रॉब्लम रहता है। तो ये दूरबीन से ऑपरेशन में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। पेशेंट जल्दी घर जाएगा, जल्दी काम पे लगेगा और पीछे जाके हर्निया होने का चांस नहीं होगा। सर जी, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 2-3 दिन से आपके यहाँ बहुत सारे पेशेंट रोज एडमिट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, और मुझे यहाँ बहुत अच्छी सुविधा लगी। आपके यहाँ जो पेशेंट को यहाँ के खर्चे वगैरह परवड़ते हैं क्या, या उसका सर्टिफिकेशन है क्या पेशेंट को? बिल्कुल, हमारे यहाँ का जनरल वार्ड मुझे लगता है कि सबसे कम खर्चे में हम ऑपरेशन कर पाते हैं। ओके। मेरा पहले से हेतु ये रहा है कि अमीरों के लिए तो बहुत हॉस्पिटल है, बॉम्बे में भी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन गरीब कहाँ जाएंगे। तो मेरा हमेशा से हेतु ये रहा है कि गरीबों के लिए स्पेशल कम से कम रेट में मैं अच्छे से अच्छा ऑपरेशन कर पाऊँ, उनके लिए अच्छे से सुविधा दे पाऊँ। इवन ऑपरेशन के अलावा भी दवाइयों से सुविधा जो भी हो सकती है हम पूरी कोशिश करते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ सभी पेशेंट बहुत सेटिस्फाई होके जाते हैं, और कभी उनको न वो प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वो परेशान थे। और पैसे की भी हम ट्राई करते हैं कि एकदम मिनिमम में उनका सबसे अच्छा इलाज हो सके। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमने देखा कि यहाँ श्रद्धा हॉस्पिटल में आज 3-4 दिन का मेरा अनुभव है कि पेशेंट का इधर का जो रेट है खूब रिजनेबल है, और सही में जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने बताया अमीरों के लिए नहीं, यहाँ गरीबों के लिए। मैंने जहाँ तक पूरा कोशिश किया कि यहाँ खर्चे के लिए पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेशन है। मैं श्रद्धा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब वैसे स्टाफ का खूब खूब आभारी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार सेवा आगे बढ़े और हमारे लायक भी कुछ सेवा रहे, तो हम भी आपके साथ इस सेवा में शामिल रहेंगे। ब्युरो रिपोर्ट जनहित न्यूज महाराष्ट्र, उल्हासनगर।